यार मैं बायर रिक्वेस्ट लिख लिख के थक गया हूँ और मुझे कोई जवाब ही नहीं आता। मैंने इतनी बायर रिक्वेस्ट लिखी है कि बायर मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ऐसा क्या करूँ कि बायर मुझे फ़ौरन जवाब दें। आज मैं आपको यही बातें बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायर रिक्वेस्ट जैसे आपको मिलती है, सबसे पहला काम तो आप उसको बड़े गौर के साथ उसको देखें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। जब आप उसको तसल्ली से पढ़ लें, उसके बाद आप ऑफ़र लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले उसे ग्रीटिंग्स करें। ग्रीटिंग्स करने के बाद जो कुछ उस एम्प्लॉयर ने या बायर ने आपसे मांगा है या जो रिक्वायरमेंट है उसकी, या जो भी उसका प्रोजेक्ट है, उसको रीस्टेट करें। यानी कि जो चीज़ें उसने कही हैं उसको अच्छे अल्फाज में आपने ये कहना है कि हाँ भाई, ये काम मैं इस तरीके से कर सकता हूँ और जो जो चीज़ें आपको चाहिए हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं कौन हूँ, मैं किस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। सपोज़ अगर मैं हूँ तो मेरे केस में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं बताऊँगा कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं पिछले 4 साल से, 5 साल से या 2 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज़ के साथ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स की सर्विसेज कर चुका हूँ। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने उस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो प्रोजेक्ट पे आप बिड कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना होता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम ऐसे है या इस तरह का डिज़ाइन है तो मैं इसको इस तरीके से मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो आपने ये लिखना होता है कि आपको मैं ये काम, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि आपको मैं इसका एक डेमो दे सकता हूँ, मैं आपको फ्री मॉकअप बना के दे सकता हूँ। उससे क्या होता है कि क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगता है और उसे लगता है कि आप अपने काम के अंदर बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े पैशनेट हैं। और जब आप वो मॉकअप बना के बेचते हैं तो अगर आपका काम बहुत अच्छा हो तो यकीन करें वो आपको ऑर्डर लाजमी देता है। तो फ्री मॉकअप बनाएं, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट भी नहीं लगते एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर को एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार करते हुए। चाहे ब्रोशर है, पोस्टर है, कोई बैनर है या कोई ऐड है, कोई भी चीज़ है, 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते। तो अगर आपको ये चीज़ करने के बाद ऑर्डर मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसके साथ साथ बायर रिक्वेस्ट के अंदर आपने अपना पोर्टफोलियो का लिंक भी देना होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे फ्रेंड या फ्रीलांसर जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, वो क्या करते हैं कि वो जस्ट यही बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई, आई कैन डिज़ाइन अ ब्रोशर, आई कैन डिज़ाइन अ फ्लायर या फलां। अब ये सारी चीज़ें लिख के भेज देते हैं, लेकिन अपना कोई प्रूफ, कोई पोर्टफोलियो साथ अटैच नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बायर रिक्वेस्ट बिल्कुल निगलेक्ट कर दी जाती हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर दी जाती हैं और एम्प्लॉयर या बायर आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ठीक है। और इसके साथ साथ लास्ट में आपने सिंपली जो है आपने थैंक्स का वर्ड लिखना होता है और प्राइस भी आपने मेंशन करनी होती है। और मेरा ये मशवरा है, मेरे केस के अंदर जब से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, मैं क्या करता हूँ कि जब भी प्राइस की बात आती है तो प्राइस की सूरत में अगर किसी बायर ने या एम्प्लॉयर ने मुझे ये कहा कि मैं ये काम $50 में करवाने को तैयार हूँ, या मैं $25 में करवाने को तैयार हूँ, या $40 में ये काम करवाने को तैयार हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे हमेशा 5, 6, 7, 8, 9, $10 कम ही बताता हूँ। अब होता क्या है और इस प्राइस को कम करने की वजह क्या है? उस एम्प्लॉयर ने, जिसने बजट फ़िक्स किया होता है या उसके पास जितना बजट होता है, उसने ज़ाहिर है उसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो और भी फ्रीलांसर्स के पास जा रही होती है। तो अब क्या है कि हो सकता है कुछ फ्रीलांसर्स ने इतनी हाई प्राइसेस रखी हों कि उसके बजट में ही ना हो, और आपने क्योंकि उसके बजट से भी कम प्राइस रखी है तो वो बायर मजबूर हो जाता है आपको रिस्पॉन्ड करने पे, आपको ऑर्डर देने पे, और इस तरह आपका जो बायर रिक्वेस्ट है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है
اور بائر اور امپلائر آپ کو رسپونڈ کرتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی آج ٹپس تھیں آپ سے شیئر کی۔ میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مستحق اور غریب لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور ان تمام لوگوں تک گوشت پہنچائیے گا، اور دعا کیجیے گا جو لوگ مستحق ہیں، لوگ غریب ہیں، جنہوں نے اپنے عید کے کپڑے تک نہیں خریدے یا اپنی ضرورتیں بھی پوری نہیں کی، ان سب کو اپنا یہ جو آپ کچھ کر سکتے ہیں خیرات صدقہ ان تک پہنچائیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ عید کے تیسرے چوتھے دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ حافظ۔